बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ सलमा के साथ मैं उम्मे सलमा एक बार फिर हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज जो हैं वो आप लोगों की लाइफ को चेंज करने में ज़रूर आप लोगों की मददगार साबित हो रही होंगी। एक बार फिर बताती चलूँ कि आखिर ये मोटिवेशनल स्टोरीज़ मैंने क्यों बनाना शुरू की और ये काम आखिर मुझे क्यों ज़रूरी लगा कि मैं जो है वो वीडियोज़ की फॉर्म में इनको जो है वो रिकॉर्ड करूँ और लोगों तक पहुँचाऊँ। उसकी वजह ये कि हमारे पाकिस्तानी माशरे में, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी माशरे की बात कर रही हूँ, इसके अंदर जो काउंसलिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है वो मिसिंग है कहीं। अगर हम तरबियत की तरफ जाएं तो वो भी आजकल मसरूफियात की वजह से माओं के लिए भी बहुत मुश्किल होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों को सिखानी चाहिए बचपन से ही वो नहीं सिखा पाती। बच्चे स्कूल में बिज़ी, ट्यूशन में बिज़ी और फिर उसके बाद थोड़ा खेल कूद और फिर सो जाना, मतलब एक ऐसी टफ रूटीन चल रही होती है माओं की भी कि हाँ जी उन्होंने बच्चों की जो एक्टिविटीज़ करानी है, ब्रेकफास्ट बनाना है, उनको स्कूल भेजना है, फिर उनके मतलब उनकी माँ घर की जिम्मेदारियाँ, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों की तरबियत में, जो कि बचपन में ज़रूरी उनको उनकी तरबियत में डालना ज़रूरी होती हैं, वो जो मिसिंग हो जाती हैं। और वो जो हमारा काउंसलिंग का पार्ट मिसिंग होता है, वो जो हमारा तरबियत का पार्ट मिसिंग होता है, उस चीज़ को मुकम्मल करने के लिए मैंने ये मोटिवेशनल स्टोरीज़ बनाने शुरू की हैं, ताकि अगर कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाना चाहता है तो वो अगर कोई इस तरह की चीज़, कोई गाइडलाइन वो यूट्यूब पे सर्च करता है तो मेरी जो स्टोरीज़ हैं, और ख़ास तौर पे स्टोरी की फॉर्म में, ताकि उसको अट्रैक्टिव भी लगे, चीज़ उसको अट्रैक्ट भी करे, उसको समझ भी आए और वो उसके लिए फ़ायदेमंद भी हो। तो इसलिए ख़ास तौर पे मैं स्टोरी की फॉर्म में आप लोगों को जो है वो मोटिवेशनल स्टोरी सुनाती हूँ, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी को चेंज करने में मेरी जो स्टोरीज़ हैं वो हेल्पफुल साबित हो सकें। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी है जी एक बंदर की कहानी। तो ये कहानी मैं आप लोगों को इसलिए सुना रही हूँ कि ताकि आप लोगों को पता चले कि बहुत सारी ज़िंदगी के जो चीज़ें होती हैं हम लोग अक्सर औकात इस वजह से नहीं करते कि हमें उसके बारे में लोगों से बहुत नेगेटिव फीडबैक मिला होता है। लेकिन अगर हम वो काम लोगों के नेगेटिव फीडबैक को साइड में रख के अगर करने की कोशिश करें, क्योंकि हर इंसान को अल्लाह पाक ने एक डिफरेंट किस्म की अहलियत दी है, डिफरेंट किस्म की एबिलिटी दी है, तो अगर हम उसको करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि हम उसमें कामयाब हो जाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि लोगों की राय के मुताबिक अगर हम कोई काम ऐसा करें तो हम जो है वो नाकाम ही होंगे। तो ये हर इंसान को अल्लाह ताला ने जो अपनी खुसूसियत दी है, उसको अगर उसने किसी काम को करने का इरादा किया है, लोगों से मशवरा ज़रूर करें, लेकिन सुने हमेशा अपने दिल की, और अपने दिल से, अपने दिमाग से फ़ैसला करें कि आया वो काम आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी है जी बंदरों की कहानी है जी ये। तो इसमें एक जो है ना साइंटिस्ट जो होते हैं वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, और एक बड़े पिंजरे के अंदर उन्होंने जो है ना वो 5 बंदरों को रखा होता है, और उसके अंदर एक उन्होंने सीढ़ी खड़ी की हुई होती है। तो वो जो 5 बंदर अंदर मौजूद होते हैं, उनके साथ साइंसदान जो एक्सपेरिमेंट करके देख रहे होते हैं कि भाई जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इनका क्या रिएक्शन आता है। तो वो क्या करते हैं कि सीढ़ी के ऊपर जो है ना वो साइंसदान ना कुछ केले लटका देते हैं। तो जैसे ही बंदर, आपको पता है बंदर बड़ा शौकीन होता है केलों का, तो जैसे ही बंदर सीढ़ी पे केले देखते हैं तो जल्दी जल्दी सीढ़ी पे चढ़ के तो केलों के पास पहुंचने ही वाले होते हैं कि साइंसदान उनके ऊपर जो है ना वो ठंडा पानी, बिल्कुल ठंडा यख पानी डाल देते हैं। तो सारे बंदर जो है ना जो चढ़ने की कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी नीचे उतर जाते हैं। तो और परेशान हो जाते हैं कि भाई ये क्या हुआ। फिर दोबारा कोशिश करने लगते हैं। तो 2-3 दफ़ा वो कोशिश करते, तो हर बार साइंसदान जब वो सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं तो साइंसदान उन पे ठंडा पानी डाल देते हैं। तो फिर उनमें से एक आध कोशिश करता है दोबारा, सारे तो थोड़े से डर जाते हैं, तो एक आध फिर कोशिश करता है चढ़ने की, तो सारे बंदर उसको मार के ना तो नीचे उतार लेते हैं कि भाई तुम नहीं जाओ, तुम्हारी वजह से हम सब पे ठंडा पानी आ जाएगा। तो उसके बाद ये होता है कि साइंसदान देखते हैं कि भाई अब ये सारे डर गए हैं और इनमें से कोई भी सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा, तो उन 5 बंदरों में से एक बंदर को बाहर निकाल लेते हैं और एक नया बंदर जो है ना वो दोबारा उस पिंजरे के अंदर भेज देते हैं। अब ये होता है कि जैसे ही केले जो है वो सीढ़ी के ऊपर लटकाते हैं, तो वो जो नया बंदर होता है वो दोबारा वो फ़ौरन ही सीढ़ी पे चढ़ के तो कोशिश करता है कि वो केले तोड़े। तो जैसे वो सीढ़ी पे चढ़ने की अभी कोशिश करने लगता है, तो जल्दी जल्दी बाकी सारे बंदर उसको घसीट के उसको मारना शुरू कर देते हैं। तो वो घबरा जाता है। तो एक दफ़ा दोबारा कोशिश करता है, सारे बंदर दोबारा, जो पुराने वाले सारे बंदर होते हैं दोबारा उसके साथ यही प्रैक्टिस करते हैं। 2-3 दफ़ा वो नया बंदर जो होता है वो कोशिश करता है, लेकिन जो पुराने बंदर होते हैं उसे ऊपर चढ़ने ही नहीं देते, क्योंकि उन्हें ये होता है कि भाई ये हम अगर ये ऊपर चढ़ेगा सीढ़ी पर तो हमारे ऊपर ठंडा पानी आ जाएगा। हालांकि उसके ऊपर ठंडा पानी अब की बार नए वाले बंदर पे ठंडा पानी नहीं गिराया गया, लेकिन जो पुराने बंदर के साथ जो प्रैक्टिस हो गई थी, पुराने बंदर उसी पे कायम है और वो नए वाले को
जो है वो फ़ौरन ही मारना शुरू कर देते हैं जब वो सीढ़ी पे चढ़ने लगता है। अब जो नया बंदर होता है वो ये समझता है कि सीढ़ी पे जो चढ़ना है ना, ये इससे जो है ना, ये वाले जो बंदर हैं मुझे मारना शुरू कर देंगे, तो सीढ़ी पे मुझे चढ़ना नहीं चाहिए। तो वो एक स्टेप और पीछे आ जाता है। अब क्या होता है, अब साइंसदान देखते हैं कि भाई कोई भी बंदर सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश नहीं करा, जो पुराने 4 बंदर हैं वो भी, और जो नया बंदर दाखिल किया गया जिसको पानी का पता ही नहीं है, उसके बावजूद बंदर उसको मार के नीचे उतार लेते ताकि ये सीढ़ी पे चढ़े ही ना। तो वो एक और बंदर को अंदर दाखिल कर देते हैं, एक पुराना बंदर और निकाल लेते हैं और एक और बंदर को, नए बंदर को अंदर दाखिल कर देते हैं। अब जो है वो पिंजरे के अंदर 2 नए बंदर हैं और 3 पुराने बंदर हैं। अब जो नया वाला बंदर आता है, जैसे ही वो केले देखता है तो वो सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करने लगता है। तो जो पिछले 3 बंदर और जो एक बंदर बाद में शामिल किया हुआ था जिसपे पानी भी नहीं गिराया होता, वो चारों मिलकर नए बंदर को मारना शुरू कर देते हैं। तो नया बंदर घबरा जाता है कि भाई ये क्या हुआ। एक दफ़ा फिर दोबारा कोशिश करता है कि भाई केले तोड़े, लेकिन अभी अभी सीढ़ी पे चढ़ता ही है, सारे जो चारों बंदर होते हैं वो सारे उसको उतार लेते हैं, फिर मारना शुरू कर देते हैं। तो अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये साइंसदानों के करवाने का मकसद क्या था? वो मकसद उनका जो ये था कि अक्सर औकात हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने काम किया भी नहीं होता और सुनी सुनाई आगे लोगों तक पहुंचा देते हैं, और वो काम जो उन्होंने खुद करके नहीं देखा होता, दूसरों को भी नहीं करने दे रहे होते, और फिर सुनी सुनाई बातें दूसरों तक पहुंचा कर और उनको जो है ना वो डीमोटिवेट कर देते हैं, उनको जो है ना वो काम ना करने की जो है ना तरगीब देते हैं कि भाई ये नहीं करना, आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये सेम प्रैक्टिस इसी तरह बंदरों के साथ करवाई गई थी। तो हमारी अमली ज़िंदगी में भी हमारे साथ अक्सर औकात इसी तरह हो रहा होता है। अगर देखें जिस तरह से पहले जो है वो इंसान जब पहले पुराने दौर से जब बिजली नहीं थी, अगर जब कोई बिजली बनाने की कोशिश करता और कोई उसे कहता कि नहीं बननी नहीं बननी, और वो इस बात पे भरोसा करता, तो आज तक हम इस टेक्नोलॉजी में ना बैठे होते और दुनिया इतनी ज़्यादा तरक्की ना कर गई होती। कोई भी काम किसी भी शख्स ने पहली दफ़ा किया होगा, और हर काम अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो तो उसमें आपको दूसरों से राय ज़रूर लें, लेकिन हमेशा अपने दिल और दिमाग की सुने और अपनी जो अल्लाह ताला ने आपको अहलियत दी है उसको आजमाने की कोशिश करें, ना कि आप भी उन्हीं लोगों की तरह हो जाएं जो ना खुद करते हैं ना करने देते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये मैसेज, आपको मेरी ये स्टोरी समझ आई होगी, और इंशाअल्लाह ताला आप अगली आने वाली ज़िंदगी के अंदर अपने फ़ैसलों को खुद एतमादी से लेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए ख़त्म करते हैं आज की स्टोरी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।